हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है। जो कवर अप हम जो कर रहे हैं वो है आर डी शर्मा और एनसीईआरटी। इन दोनों को कवर करते हुए हम लेके चल रहे हैं। जो इंटीग्रेशन जो है ये खास करके ट्वेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये नॉर्मली पूछते भी हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हर चैप्टर में यूज होता है ये। बहुत सारे चैप्टर को ये कवर अप और बैकअप देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं, तो आइए हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है इसमें, वो हमारा गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos क्यू ऑफ एक्स प्लस 6 sin क्यूब ऑफ एक्स अपॉन 2 sin स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू cos स्क्वायर ऑफ एक्स। ये हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या कि ये हमारा 5x क्यू है और यहाँ sin क्यू एक्स है। तो अगर हम इन दोनों को इनके अकॉर्डिंग सेपरेट कर दें, जैसे cos क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इनको दो पार्ट में अगर हम क्या करें ब्रेक कर दें, तो हमारा कॉस वाले टर्म कॉस के साथ कैंसिल हो जाएंगे और साइन वाले टर्म जो होंगे वो हमारा साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए हम वही करते हैं। यहाँ पर हमारा 5 कॉस क्यू एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ हम dx कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 साइन क्यूब ऑफ एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ स्टूडेंट देखो यहाँ पर कि cos क्यूब है, यहाँ cos स्क्वायर है, तो हमारा क्या होगा, ये cos स्क्वायर कट के ऊपर में क्या बच जाएंगे, हमारा cos x बच जाएंगे। और यहाँ sin क्यूब है तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर टर्म उड़ेंगे तो ऊपर में sin x बच जाएंगे। आओ इनको, जब इनको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेंगे, हमारा 5/2 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर ही कर देते हैं और cos अपॉन एक साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारा cot x और 1 अपॉन एक साइन तो नीचे बच गया, तो 1 अपॉन साइन क्या होगा हमारा, cosec ऑफ x। एक तो ये होंगे। अगला स्टूडेंट देखो यहाँ पर 6/2, ये कांस्टेंट बाहर कर दिया हमने। यहाँ स्टूडेंट देखो जो हमारा 5/2 cot x इंटू कोसेक एक्स का, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक ऑफ एक्स प्लस 6/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और 10x इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन से बाहर हो गया ये। और इनको और अच्छे से लिखे तो क्या बन सकता है ये, 3 सेक एक्स माइनस 5/2 कोसेक ऑफ एक्स प्लस सी। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होंगे। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, वो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है 10x प्लस कॉट ऑफ एक्स और इनका क्या है, होल स्क्वायर है। स्टूडेंट यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ये हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेंगे ये यहाँ से, तो वही हम ब्रेक करते हैं इनको, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या बनेंगे हमारा, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स।
यही बनेंगे हमारा। और स्टूडेंट्स एक चीज हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है ना, उसमें टेन इंटू कॉट का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। इनका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा 1 होता है, क्योंकि टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, तो कैंसिल होकर 1 ही बचेंगे। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। और टेन इंटू कॉट हमारा क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 1 बन जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 और dx। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज देखो, यहाँ 1 और 1 ये दोनों हमारा क्या है, माइनस में है, और ये प्लस में है, कैंसिल होके क्या बच गया हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। सेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx। यहाँ एक चीज हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा, क्या होंगे हमारा यहाँ पर टेन एक्स माइनस, और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, और ये हमारा क्या होगा आंसर होंगे। तो इसमें चलिए आइए स्टूडेंट चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जी गिवन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। स्टूडेंट एक चीज हमें पता है, हमने ट्रिगो अगर पढ़ा है तो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, और क्या लिख सकते हैं इनको, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएंगे हमारा टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इनको अगर हम ब्रेक करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा हमारा टेन एक्स, और माइनस 1 जो हमारा कांस्टेंट है 1 का क्या हो जाएंगे हमारा एक्स, क्योंकि dx का x होता है प्लस सी। और इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारा इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं। आइए इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करवा देते हैं आपको। स्टूडेंट यहाँ जो हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि 5 cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ स्टूडेंट्स हमने कुछ नहीं किया, बस जो हमारा ये cos क्यू एक्स प्लस है ना, यहाँ पर हमने इनको क्या क्या प्लस इन दोनों को दो पार्ट में हमने क्या क्या बांट दिया। दो पार्ट में बांटने से क्या हुआ कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म है, ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारा टर्म दिया हुआ है ना, ये दोनों के साथ क्या हुआ यहाँ पर डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड हो गया ये यहाँ पर, डिवाइड होने के बाद में देखो सेपरेट हो गया ये आसानी से, सेपरेट होने के बाद में देखो कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर नीचे में हमारा है और कॉस क्यू यहाँ ऊपर में दिख रहा है। तो क्या हुआ कि कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर में क्या बच गया हमारा यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स, और नीचे देखो दो साइन एक्स बच रहा है यहाँ पर, तो एक कॉस अपॉन साइन अगर ले तो हमारा ये कॉट बन जाएंगे, और 1 अपॉन साइन हमारा क्या होगा यहाँ पर वो कोसेक बन जाएंगे। तो इस तरह से इनको भी सेपरेट किए, यहाँ पर साइन क्यूब ऑफ एक्स है, यहाँ साइन क्यूब ऑफ एक्स है, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्या हो गया यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल होने दोनों दो कैंसिल होने के बाद में ऊपर क्या बच गया हमारा साइन एक्स। और स्टूडेंट एक चीज देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर एक्स दो है, तो दो है तो साइन अपॉन एक कॉस हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा,
और साइन अपॉन जो एक जो हमारा 1 अपॉन कॉस बच रहा है वो क्या हो जाएंगे हमारा सेक बन जाएंगे। बस वही हमने किया यहाँ पर। कॉट इंटू कोसेक एक में आ गया और दूसरा जो हमारा आया वो आया टेन एक्स इंटू सेक एक्स। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म था हमने दोनों को क्या किया बाहर निकाल दिए। तो 5/2 और इसका जो फॉर्मूला होता है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर cot x इंटू कोसेक एक्स इनका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं तो हमारा माइनस कोसेक एक्स होंगे। और टेन एक्स इंटू सेक एक्स जो हमारा है उनको अगर इंटीग्रेशन से बाहर जब हम करते हैं तो क्या बाहर आएंगे हमारा सेक ऑफ एक्स आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन से बाहर हुआ एक बार हल्का सा इनको क्या किया हमने सिंप्लीफाई किया और फिर आसानी से क्या हुआ बन गए। इसी तरह से स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर कह रहे हो कि टेन इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर है। तो हमें पता है कि जो ये होल स्क्वायर जो है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा होता है फॉर्मूला आप बहुत बार पढ़े होंगे वो जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और स्टूडेंट यही हमने फॉर्मूला अपनाया और इसमें क्या किया इसको पुट अप किए। इसके बाद में क्या बन गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 x इंटू कॉट एक्स। और स्टूडेंट्स एक चीज देखो यहाँ पर जो यहाँ टेन एक्स इंटू कॉट एक्स है ना इनकी वैल्यू क्या होंगे 1 होंगे। क्यों होंगे क्योंकि हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री से कि टेन एक्स इक्वल टू 1 अपन क्या होता है हमारा कॉट एक्स। तो अगर इनको हम 1 अपन कॉट एक्स अगर लिखते हैं तो कॉट से कॉट क्या हो जाएंगे हमारा कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में क्या बचेंगे हमारा 1 बचेंगे। तो इस तरह से यहाँ क्या बच गया 2 बच गया। अब स्टूडेंट एक चीज देखो एक ये भी फॉर्मूला तो ट्रिगोनोमेट्री से हम जानते हैं। ये देखो कि टेन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखो -1 इनके साथ भी है और -1 इनके साथ भी है तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएंगे। और यहाँ +2 है तो दोनों हमारा क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। तो इंटीग्रेशन के जो अंदर हमारा जो बच रहा है यहाँ पर जिनको हमें इंटीग्रेट करना है वो क्या बच रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। और स्टूडेंट्स देखो एक चीज सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को अगर हम अलग करते हैं तो अलग करने के बाद देखो क्या बना हमारा यहाँ पर। तो स्टूडेंट क्या बन गया यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का जो हमारा क्या बनेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा माइनस कोट एक्स। तो इंटीग्रेशन से जब ये बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद में क्या आया हमारा टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और यही हमारा क्या हो गया यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट समझ में लग गया होगा क्वेश्चन आसान था और हम एक कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। तो मतलब ये है कि समझ आ गया होगा अच्छे से। बाकी अगला क्वेश्चन जो हमारा है एक और क्वेश्चन है उनको आपको बताते हैं कि क्या है उनमें। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x अपन 1 प्लस 2x। एक चीज हमें पता है हमने अगर ट्रिगो अच्छे से अगर पढ़ा है तो हमें एक चीज पता है कि फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर ऑफ x ये होता है। या इनको हम ऐसे भी लिखते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x। इस तरह से भी फॉर्मूला दिया रहता है बहुत जगह। और जो हमारा 1 प्लस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x। तो स्टूडेंट हमने क्या किया इन जो हमारा ये टर्म दिया हुआ है इनके जगह पे हमने एक तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे जो हमारा 1 प्लस cos 2x है उनके जगह पे हमने कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर एक्स का। और अप्लाई करने के बाद में यहाँ देखो 2 से 2 तो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। बच क्या गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ स्टूडेंट देखो साइन स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स के बराबर क्योंकि फॉर्मूला ही होता है इनका।
और टेन स्क्वायर एक्स को अगर हम और ब्रेक करें तो टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है हमारा। तो हमने वही किया यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ पर एक स्टेप हमने छोड़ा क्योंकि आसान था। सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम अलग से करें, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स माइनस वन है तो क्या हो जाएगा हमारा डीएक्स, और इन्हीं को अगर हम तोड़े तो क्या वैल्यू आएंगे, ये हमारा वैल्यू आएंगे जो यहाँ पर है हमारा, जो दिख रहा है हमें कि सेक स्क्वायर एक्स का हमारा क्या होता है 10x, और जो dx है उनका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, प्लस में कांस्टेंट हमारा जो हम c लेते हैं टर्म। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।